वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरनेशनल बिजनेस का है वो है अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ना दो टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है कंसेप्ट बेस आएगा और एक आएगा आ सकता है कि जो एनालिटिकल होता है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया, किसी ने दे दिया कि एक ऐसा बिजनेस है, उसने प्रोडक्शन किया डोमेस्टिक ओरिएंटेशन या डोमेस्टिक जो मार्केटिंग नीड है उसके ऊपर बेस करके। सो पॉइंट आउट विच वन इज़ द करेक्ट ओरिएंटेशन और अप्रोच ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये टॉपिक समझने वाला टॉपिक है एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अप्रोच है इसको दिया किसने था। किसी ना किसी अप्रोचेस को या ओरिएंटेशन को या कोई भी थ्योरी को कोई ना कोई ऑथर देता ही है। तो इसको दिया गया था बाय डॉगलस विंड एंड पल्मेटर, इन दोनों ने इसको दिया था। इन 4 अप्रोचेस को मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा, जो जिस्ट है उसको बोल दूंगा एंड जो पीपीटी है उसको पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एथनोसेंट्रिक अप्रोच। अब देखिए एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है। एथनोसेंट्रिक अप्रोच में ना बेसिकली मान लीजिए कि एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है। अब ये कंपनी ए जो है उसने अपना फर्स्ट क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है मार्केट पे वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। सप्लाई जो है वो हाई है, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। अब ये जो एक्सेस सप्लाई है अगर ये मार्केट पे रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस एक्सेस सप्लाई से इन्फ्लेशन ना हो इसीलिए ये इसको क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा वो कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल कंपनी पे या इंटरनेशनल कंट्री पे, मान लो फॉर एग्जांपल यूएसए। ठीक है, तो आप एक बात बोलिए जो सेकंड पॉइंट कि जो एक्सपोर्ट हुआ यूएसए पे, ठीक है, जो प्रोडक्शन था, जो सप्लाई था, जो एक्सपोर्ट हुआ यूएसए पे, क्या वो यूएसए का जो मार्केट नीड है उसके ऊपर बेस करके हुआ था या इंडिया का जो मार्केट नीड है उसके ऊपर बेस करके हुआ था। जाहिर सी बात है जो इंडिया का मार्केट नीड है उसके ऊपर बेस करके ही हुआ था। यूएसए का तो हम लोगों को कोई मालूम नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट किया था क्योंकि हम लोगों का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। अब ये सप्लाई अगर इकोनॉमी पे रहता तो वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन पे बदल जाता। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो यही बात है एथनोसेंट्रिक अप्रोच पे। एथनोसेंट्रिक अप्रोच का मेन चीज़ क्या है, जो इंटरनेशनल बिजनेस हुआ है वो इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली ओरिएंटेशन किस पे था, डोमेस्टिक कंट्री ओरिएंटेशन पे होता है। ठीक है, जैसे कि स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन पे जो होता है, इंटरनेशनल कंपनी जो अपना जो डोमेस्टिक मार्केटिंग नीड है उसके ऊपर बेस करके प्रोडक्शन होता है, फिर वो प्रोडक्शन जो होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। यही लिखा है, देखिए इस पीपीटी पे, आप पॉज करके पढ़ लीजिए कि द कंपनी, एक सेकेंड, द कंपनी एक्सपोर्ट द सेम प्रोडक्ट डिजाइन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट अंडर दिस अप्रोच। एंड जो फर्स्ट है वहाँ पे देखिए, द एक्सेसिव प्रोडक्शन मोर देन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इधर ड्यू टू कंपटीशन और ड्यू टू चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस पुश द कंपनी टू एक्सपोर्ट द एक्सेसिव प्रोडक्शन। यही मैंने बोला इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे। तो एथनोसेंट्रिक पे याद रखिएगा, जो भी इंटरनेशनल बिजनेस होगा ना वो डोमेस्टिक कंट्री के नीड के ऊपर बेस करके ही होगा, ना कि कोई पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री के ऊपर बेस करके होगा। जो एथनोसेंट्रिक है, एक लाइन याद रखिए, एथनोसेंट्रिक पे जो एक्सपोर्ट होगा या जो हम लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस होगा वो डोमेस्टिक मार्केट का नीड के ऊपर बेस करके ही होगा। ठीक है, सेकेंड जो अप्रोच है वो है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए वो जो कंपनी ए है उसका ही कोई बिजनेस है, ठीक है। अब वो बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो चुका है, उसका जो फाइनेंस है इसका जो या उसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो गया और वो अपने आप को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब जो यूएसए है उस पर उसने वहाँ पर भी एक सब्सिडियरी खोल दिया और उसका जो हेड है, मतलब जो मेन बॉडी है वो इंडिया पर अभी भी है। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्शन होगा वो एक डोमेस्टिक ओरिएंटेशन पे भी होगा और उसी के साथ जो यूएसए में सब्सिडियरी है उसके ऊपर बेस करके भी उसका जो प्रोडक्शन है वो होगा। अब आप एक बात बोलिए, यूएसए का मार्केट है, ठीक है, उसका नीड, उसका मार्केटिंग मिक्स जो है, जो 4 P's है वो अलग होगा और जो इंडिया का 4 P's है वो अलग होगा, है ना, जो 4 P's है वो अलग होगा। और यूएसए का जो प्रोडक्शन है, जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट होगा, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो भी डिफरेंट होगा एंड इंडिया का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो भी डिफरेंट होगा। तो ये होता है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। तो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच पे क्या होता है, जो भी पॉलिसीज़ होता है, ठीक है, पॉलिसी या मान लीजिए कोई भी अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कुछ भी
जो भी होता है वो होस्ट कंट्री के ऊपर बेस करके होता है। होस्ट कंट्री मतलब फॉर एग्जांपल यूएसए, जहाँ पर वो सब्सिडरी है उसके ऊपर बेस करके वो इंटरनेशनल बिजनेस होता है। प्रीवियसली क्या होता था, एथनोसेंट्रिक में जो डोमेस्टिक मार्केटिंग नीड है, मार्केट नीड है, उसके ऊपर बेस करके ही हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते थे। लेकिन अब पॉलीसेंट्रिक पे क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक पे हम लोगों का जो होस्ट कंट्री है उसका जो मार्केट नीड है उसके ऊपर बेस करके हम लोग पॉलिसीज, रेगुलेशंस, रूल्स एटसेट्रा डेवलप करते हैं। ये होता है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। अब नेक्स्ट होता है रिजियोसेंट्रिक अप्रोच। देखिए, रिजियोसेंट्रिक अप्रोच जो होता है वो बेसिकली एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है रिजियोसेंट्रिक अप्रोच। इन दोनों के बीच पे एक पर्टिकुलर, एक सिंपल डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है। क्या डिफरेंस है, देखिए, मान लीजिए कि यूएसए, ठीक है, अब यूएसए में फॉर एग्जांपल 5 रीजियन है। इस 5 रीजियन के लिए पॉलीसेंट्रिक अप्रोच पे एक ही पॉलिसी डेवलप होता है, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक पे ओनली 1 पॉलिसी। ध्यान से देखिए, अब ये जो एक पॉलिसी डेवलप हुआ ये पूरा यूएसए के लिए हुआ, यूएसए एज ए होल। लेकिन जब मैं इस इंडिविजुअल को इंडिविजुअल गाइड दूंगा या इम्पोर्टेंस दूंगा, ये होता है रिजियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। मतलब रिजियोसेंट्रिक अप्रोच पे क्या होता है, देखिए, रिजियोसेंट्रिक अप्रोच पे जो रीजियन है या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजियन है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप होता है। लेकिन पॉलीसेंट्रिक पे क्या होता है, उसमें सिर्फ होस्ट कंट्री उसका जो मार्केट नीड है उसके ऊपर बेस करके सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप होता था। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल या स्पेशल ट्रीटमेंट कोई भी सेक्टर को नहीं दिया जाता था। ये होता है रिजियोसेंट्रिक, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एथनोसेंट्रिक में क्या होता है, जो डोमेस्टिक नीड है उसके ऊपर बेस करके हम लोग अपना जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो डेवलप करते हैं। पॉलीसेंट्रिक पे क्या करते हैं हम लोग, पॉलीसेंट्रिक में जो होस्ट कंट्री है उसके लिए हम लोग पॉलिसीज डेवलप करते हैं, होस्ट कंट्री एज ए होल। एंड रिजियोसेंट्रिक पे क्या होता है, होस्ट कंट्री का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजियंस है हम लोग उस पर उसको भी इम्पोर्टेंस दे के अपना पॉलिसी डेवलप करते हैं। लास्ट का जो अप्रोच होता है वो होता है जियोसेंट्रिक अप्रोच। अब ये कुछ नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो अभी देखिए, इट लिंक्स विद द ग्लोबल रिसोर्सेज विद ग्लोबल मार्केट, ठीक है। मतलब अंडर दिस अप्रोच द एंटायर वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ सिंगल कंट्री। फॉर द कंपनी दे सिलेक्ट द एम्प्लॉयज फ्रॉम द एंटायर ग्लोब एंड ऑपरेट विद द नंबर ऑफ सब्सिडरी। ईच सब्सिडरी फंक्शन लाइक एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंपनी इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डिजाइन एटसेट्रा। तो जो पूरा अर्थ है उस पर ये कंपनी अपना दबदबा बनाया हुआ है। यही है जियोसेंट्रिक अप्रोच। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट लिंक्स ग्लोबल रिसोर्सेज विद द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो ये होता है बेसिक्स ऑफ अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अच्छे से समझ लीजिए, जो भी नोट्स है आप ले लीजिए, अगर इसको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छे से ये जो अब जो MCQs है इस पर्टिकुलर टॉपिक से वो हो जाएगा।